हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज देखते हैं। देखो एग्जांपल 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इधर y की बीटा में x की बीटा में, तो ये बर्नौली इक्वेशन है। अब देखो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ। tan y एंड sec y में क्या, tan y को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन अपॉन कोस, एंड यहाँ पर भी sec क्या होता है, 1 अपॉन कोस। तो दोनों में अपॉन में कोस आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख दिया। देखो इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, यहाँ पर नहीं है। तो जब मैं डिनोमिनेटर इक्वल करूँगी तो कोस यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, यहाँ पर भी आ जाएगा एंड यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो कोस हैं इनसे ये कैंसिल हो गया। तो मैं इसके बाद डायरेक्ट लिख रही हूँ कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स बचा, यहाँ पर 1 ये बचा एंड यहाँ पर साइन वाई, क्योंकि कोस तो कैंसिल हो चुका है। और इधर 1 प्लस एक्स एंड ई की पावर एक्स। ठीक है, अब ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। बाकी में यहाँ पर y की पावर कुछ होती थी, यहाँ y का फंक्शन है ये साइन y। तो हम इसको क्या किया करते थे, v एज्यूम कर लेते थे। तो पुट साइन y इज इक्वल टू v। साइन y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस y, एंड देन y का डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड इसकी जगह v एंड इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये क्या बन चुकी है, एक लीनियर इक्वेशन इन v। लीनियर इक्वेशन इन v बन चुकी है, जहाँ पर p की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 प्लस एक्स एंड q की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स ई की पावर x। अब हम निकालेंगे IF। अब IF ई की पावर p dx। तो ई की पावर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग माइनस के, क्योंकि माइनस साइन है, 1 प्लस एक्स। अब ई की पावर, ये जो -1 है ये इसकी पावर हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1। ई से लॉग कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर -1 मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा आ गया है IF। अब हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के लिए रख दी वैल्यू IF V एंड दिस एंड दिस। IF की वैल्यू V, IF और Q की वैल्यू ये रख दी है। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया e की पावर x डी एक्स प्लस सी एंड इधर ये एज इट इज़। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स v, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है एंड प्लस सी। अब 1 अपॉन x, v की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, साइन y e की पावर x एंड प्लस सी। ये इधर चला जाएगा साइन y, क्योंकि इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी मल्टीप्लाई साइन y, सॉरी 1 प्लस एक्स। यही हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है पी वाई, लेकिन यहाँ पर एक्स का फंक्शन है बल्कि वाई एन आ गया है, तो मीन्स ये बर्नौली इक्वेशन है। अब देखो मैंने ये तो एज इट इज़ लिख दिया है, वाई की पावर एन भी एज इट इज़ रहेगा। ये जो साइन 2x है इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, मीन्स साइन 2x इसके इक्वल होता है 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स के। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या हुआ करता था, y की पावर n से डिवाइड करना। सो डिवाइड बाय y की पावर n, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स। जब यहाँ पर y की पावर n से डिवाइड करेंगे, या चलो पहले ऐसे टी सी लिख लो यार, ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बचेगा साइन एक्स एंड कोस एक्स। देखो ये y की पावर n जब ऊपर जाएगा तो इसकी तो पावर हो जाएगी -n, और ये जो y ऊपर है इसकी पावर 1 है ऑलरेडी, तो हम क्या लिख देंगे इसको, y की पावर 1 माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो लिखना था y की पावर 1 माइनस n, मैंने मिस कर दिया, आप यही लिख लेना पूरा। ठीक है, अब इस y की पावर n को भी अगर आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा y की पावर -n, या तो ऐसे आप लिख सकते हो, या अगर आप इसको नीचे ही रखना चाह रहे हो तो ये वाला जो y है इसको नीचे ले आओ। जब ये नीचे आएगा तो 1 माइनस n की जगह क्या आएगा, n माइनस 1, क्योंकि n तो प्लस का है, ये नीचे आएगा तो इसकी पावर होगी -1। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ इसको, ये हमने ऐसे लिख लिया। फिर हम क्या किया करते थे, इस टर्म को क्या मानना है हमको, v, तो 1 अपॉन y की पावर n-1 इज इक्वल टू v। देखो बात वही है, अब आप इसको ऊपर अगर ले जाओ तो ये पावर पूरी अपोजिट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस n इज इक्वल टू v। आपको ये सिंपल लगता है तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस सोल्व करने का तरीका वही है सेम। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, हमें पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पर क्या हुआ है,
ये है फैक्टर, मतलब मल्टीप्लाई किससे हुई, 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन एज इट इज़, एंड वाई की पावर 1 माइनस एन और एक और -1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के एन, एंड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। एक काम करो, आप इसको इसी फॉर्म में लिखो, ये वाई एन यहाँ पर जाके माइनस एन हो जाएगा, एंड ये जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन। ठीक है, एंड ये कोस एक्स, इसी फॉर्म में लिखो आप इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स एन प्लस ये इक्वेशन हमारी बन गई है। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, डी वी अपॉन डी एक्स, तो सिंपल हो जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पर क्या आ गया है मेरा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस cos x मल्टीप्लाई v एंड इज इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा 2 sin x एंड cos x। अब ये इक्वेशन क्या बन चुकी है, दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन v। ठीक है, ये लाइन लिखनी है, मेरा पेपर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। सो दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन v, जहाँ पर p की वैल्यू मेरे पास क्या है, cos x, एंड q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 sin x एंड cos x। ये देखो p cos x है एंड q ये रहा, बाई f निकाल लो। गाइस एक चीज़ मिस हो गई है, प्लीज़ देख लो, y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें यहाँ पर रखने के लिए, तो ये जो 1 माइनस एन है ये इसके अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, तो जब हमने ये वैल्यू यहाँ पुट की तो यहाँ पर ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन। ओके, अब इसके बाद आपका एक स्टेप और बढ़ गया है, ये 1 माइनस एन आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस एन से, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ 1 माइनस एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड इधर भी हो जाएगी, तो ऑन मल्टीप्लाइंग विद दिस ये आ गई हमारी। अब उसके बाद आपको ये लिखना है दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे से मिस हो गया था, सो सॉरी। अब p की वैल्यू यहाँ पर देखो, cos x नहीं बल्कि ये भी आएगा 1 माइनस एन, एंड q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये वाली, तो इसके साथ यहाँ पर 1 माइनस एन भी आएगा। अब p की वैल्यू ये गलत हो चुका है, सो e की पावर 1 माइनस एन cos x डी एक्स, 1 माइनस एन कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 sin x। ठीक है, e की पावर माइनस नहीं होता है, प्लस के sin x ही होता है, तो आंसर हुआ हमारा यही। बहुत गंदा हो गया है इस क्वेश्चन में, तो e की पावर 1 माइनस एन sin x, ये आई है हमारी if की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो अब हमें निकालना है सॉल्यूशन के लिए आई एफ मल्टीप्लाई वी एंड आई एफ क्यू ये रखते हैं। आई एफ की वैल्यू रख दी वी, आई एफ मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू हमारे पास ये थी 1 माइनस एन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर ही ये सब रह गया। हमने क्या अज्यूम कर लिया है 1 माइनस एन, इसको साइन एक्स को टी, तो 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, और इधर टी का डी टी। अब यहाँ देखो, जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये ई की पावर टी हो जाएगा, 1 माइनस एन साइन एक्स की जगह भी हम टी रख देंगे, कॉस एक्स की वैल्यू रखनी है, कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 माइनस एन इधर जाएगा तो डी टी अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पर cos x की जगह अब ये ई की पावर टी हो गया, एंड यहाँ पर जो आना था ये इसकी जगह डी टी, एंड अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एन, तो ये आ जाएगा बाहर, तो ये ऐसे ही बाहर ही चलता रहेगा। ठीक है, 2 के अपॉन में। अब ये जो था इसका जो मुझे इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर टी मल्टीप्लाई टी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा इंटीग्रेशन के लिए। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया, इसको सेकंड किया, तो इसका आंसर क्या आता है हमेशा, ये तो आप डायरेक्ट अब याद ही कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका है। की पावर टी ब्रैकेट में टी माइनस 1 कैसे आया, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही आ जाएगा माइनस, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो तो डी टी अपॉन डी टी, तो क्या आएगा 1, सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन तो ई की पावर टी, अब यहाँ ई की पावर टी बचा ओनली 1 मल्टीप्लाई ई की पावर टी, इसका अगेन इंटीग्रेशन तो ई की पावर टी आ जाएगा, ई की पावर टी कॉमन, यहाँ बचा टी एंड यहाँ बचा 1, तो ये आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो था ये भी टी था, ई की पावर टी मल्टीप्लाई वी, अब ई की पावर टी को अगर मैं इधर लाऊंगी तो ये ई की पावर टी ये वाली जो टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बच गया बस 2 अपॉन 1 माइनस एन टी माइनस 1 प्लस सी। अब ये जब इसके अपॉन में आएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर माइनस टी। ठीक है, अब वाई वी की वैल्यू रख दो, वी को हमने क्या जूम किया हुआ था 1 अपॉन वाई की पावर एन माइनस 1, तो 2 अपॉन 1 माइनस एन टी माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस टी। उसके बाद यहाँ पर हम टी की वैल्यू रख देंगे
1/(y⁻n−1) इज इक्वल टू 2/(1 - n)। t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की हुई है 1 - n sin x एंड -1 1 प्लस सी ई की पावर माइनस है ना ये, तो जब माइनस इसके सामने लगेगा यहाँ पर मीन्स पावर में, तो ये क्या हो जाएगा n-1 sin x। बस यही हमारा आंसर है। इस वीडियो में बहुत सारी बीच में मिस्टेक्स हुई हैं, सो सॉरी फॉर इट गाइस, बट आई होप आप ये एग्जांपल समझ गए होंगे सही से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।